तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, अपने किस तरह से यहाँ पर प्लान बनाना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, क्रूड ऑयल अभी आपका कंटिन्यू इस महीने एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त जिसको बोले वो बढ़त दिया है। आप यकीन करिए कि अगर आप यहाँ पर 1 आवर का चार्ट लेते हैं तो पिछले कई दिनों से, मतलब जब से इस जगह का आपका ब्रेकआउट किया है, ये आपका 6000 वाला लेवल था, है ना। ये जो आपका मल्टीपल टाइम का यहाँ पर आपका रजिस्टेंस था, जब के बाद इसके बाद क्या ज़बरदस्त इसने मोमेंट दिया। मतलब 6000 से लेकर के आपका ये जो मोमेंट दिया अभी आपका अराउंड आपका 6700 तक, ठीक है। लगभग 700 पॉइंट का आपका मोमेंट इसने आपका दिया है। अब यहाँ पर टॉप में ट्रेड कर रहा है, तो देखिए मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि और भी ऊपर जाए या और भी नीचे गिरे, बट एक बार क्या है कि जब ऐसे कंडीशन कोई बनता है ना, तो इसमें भी इस तरह से होता है कि जो यहाँ पर आपके देखिए जो बायर बैठे हुए हैं 6300 में, ठीक है, इनका एक बार स्टॉप लॉस ये एक बार यहाँ पर ले मतलब आ सकता है, लेने के लिए कोशिश कर सकता है, ठीक है। चूंकि यहाँ पर आपके पूरे के पूरे स्टॉप लॉस इस एरिया में आपके क्रिएट है 6300 में। अभी आपके यहाँ पर जो आपका क्रूड ऑयल चल रहा है वो आपके राउंड आपका चल रहा है, तो यहाँ से अभी 300 पॉइंट के नीचे की एक मूवमेंट बनती है, देखिए। लेकिन आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। आपको बड़ा कैपिटल आपको यूज जैसे है आपके पास या यूज करते हैं, उसमें आपको क्या करना है, क्रूड ऑयल मिनी में आपको जाना है, ठीक है। क्रूड ऑयल मिनी में जाना है। जब आप मिनी में जाएंगे तो मिनी में आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं अभी ये टॉप बना लिया है क्रूड और यहाँ से आपका क्रूड आपका गिरना चाहिए, तो आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना है पता है, आपको जो मिनी का आपका जो फ्यूचर है, समझिएगा, आपको मिनी का जो आपका फ्यूचर है ना, उसको आपको क्या कर देना है, सेल कर देना होता है, ठीक है। मिनी का जो फ्यूचर है आपको सेल कर देना है, और आपका जो एटीएम है, आपका एटीएम आपकी जो पुट है, या एटीएम से थोड़ा सा आप इन द मनी चले जाए, जिसका मान लीजिए कि डेल्टा आपका यहाँ पर 60.60 चल रहा है, उसका आपको क्या करना है, कॉल आपको बाई कर लेना है, ठीक है। उसका आपको कॉल बाई कर लेना है, उसका फ्यूचर आपने सेल किया। क्योंकि आप यहाँ पर क्या है, बेरिश हैं, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यहाँ से आपको क्रूड ऑयल आपका गिर सकता है। मैं मिनी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मिनी में आपको क्या है, कितना लगेगा पता है, आपका फ्यूचर सेल करने में आपका मैक्सिमम आपका यहाँ पर 20,000 में आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। 20,000 से ज़्यादा आपका नहीं लगेगा, ठीक है। उसमें आप फ्यूचर भी सेल कर लेंगे और हैजिंग के साथ आप यहाँ पर कॉल का भी शायद बाई कर लेंगे, इतना ही लगेगा आपका कैपिटल। तो क्या है इसमें आपका सेफ है, सेफ्टी आपका इसमें बहुत सारी रहती है। अब इसी जगह मान लीजिए कि कोई अगर किसी को लग रहा है डेली टाइम फ्रेम में आपका बुलिश है, मान लीजिए आपका चार्ट या आपका जो भी आपको लगता है, तो आप इस जगह क्या करते, जब आपका यहाँ पर 6000 किसी ने ब्रेकआउट किया था, आप यहाँ पर क्या करते भाई, आपको एक ही डर है ना कि भाई आपसे नीचे आ सकता है। तो नीचे आने के लिए आपको क्या करना है, सेफ्टी लेना है। सेफ्टी क्या लेना होता है आपको, यहाँ पर आपको पुट बाई आप कर लेते, पुट बाई आप एटीएम का कर लेते, एटीएम के आप यहाँ पर पुट बाई कर लेते, और आप यहाँ पर अपने फ्यूचर को, मतलब क्रूड ऑयल के फ्यूचर को आप यहाँ पर लॉन्ग कर देते, मतलब आप यहाँ पर बाई कर लेते। अब ये फ्यूचर आपका जितना जाएगा ना उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन क्या है कि जो आपका अगर गिरा भी फ्यूचर थोड़ा बहुत, तो आपका जो पुट आपने बाई कर रखा है एटीएम, वो थोड़ा सा संभाल लेता है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक लॉस आपका फिक्स हो जाता है कि आपको उससे बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता इस मार्केट के अंदर। तो मैं आपको इसलिए समझाता हूँ कभी भी कि मार्केट में क्या बन रहा है। देखिए, जब ऐसे बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं, चाहे आप निफ्टी का ले लीजिए, बैंक निफ्टी का ले लीजिए, इस समय काफ़ी लंबे लंबे मूवमेंट आते हैं, तो आपको पता है कि भाई मार्केट इस रेजिस्टेंस से क्या करेगा, गिर सकती है। देखिए ध्यान रखिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मान लो आपको ये लग रहा है कि इस रेजिस्टेंस से आपका गिर सकता है, गिर सकता है, लेकिन आपको ये भी डर है कि नहीं यार ये थोड़ा एक बार ऊपर जाएगा, मेरा एसएल कभी ले सकता है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, देखिए गिर सकता है, गिर सकता है के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर फ्यूचर को यहाँ पर सेल कर देना है, ठीक है। फ्यूचर को हमने सेल कर दिया। अब ऊपर जा भी सकता है, यही होता है ना, तो जा भी सकता है कि क्या लिए कॉल हमको करना है, यहाँ पर हमको एक जो हम फ्यूचर को सेल किए हैं उसकी अपोजिट में हमको एक कॉल, मतलब कॉल हमको यहाँ पर बाई कर लेना है एटीएम की हमने कॉल बाई कर लिया। अब आपके यहाँ पर लॉस फिक्स हो गया। आपका जल्दबाजी में उस दिन आपको बहुत कम लॉस होगा, मार्केट आपके भले अपोजिट थोड़ा डायरेक्शन में चली भी जाएगी ना, आप वहाँ पर लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाता है। और अगर जल्द से कि आपने सोचा था कि गिरेगी, अगर गिरी तो आपको फिर तो यहाँ पर प्रॉफिट होना ही है। देखिए हैजिंग सबसे बेस्ट टूल है इस मार्केट का। अगर आपके पास, देखिए बहुत से लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, बोला सर मैं बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, मेरे हाथ कांपने लगे, मुझे डर लगने लगे, मैं अब कैसे काम करूं, पैसा है लेकिन मेरा हाथ डरता है कि मैं क्या करूं। देखिए उनके लिए बेस्ट टूल है हैजिंग, क्योंकि मार्केट, उनको आइडिया लग चुका है कि मार्केट ऐसा कामकाज करेगी और मैक्सिमम टाइम आपका उसी तरह से काम करती है। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास डर इतना हमारे अंदर बैठ चुका है कि हमको कोई ट्रेड लेने से डर लगता है। और वो डर क्यों लगता है, क्योंकि हमको क्या लगता है कि हमारा कैपिटल यहाँ पर और बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए
कैपिटल आपका जो आप यहाँ पर वाइप आउट के लिए बात करते हैं वो तो नहीं होगा। एक आपका फिक्स अमाउंट यहाँ पर डिसाइड हो जाता है कि भाई आपका फिक्स अमाउंट यहाँ पर इतना लॉस होगा। और जब आप किसी चीज़ को जान समझ रहे हैं कि भाई इससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं हो सकता, तो फिर आपको उसमें आधा डर आपका खत्म हो जाता है ना। और मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में गई तो ओबियस बात है कि आपको एक अच्छा बेनिफिट वहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि आपने फ्यूचर में काम कर रखा है। ठीक है, तो ये बात है, आपको इसमें ऐसा काम करना चाहिए। इसी तरह से मैं आपको अभी क्रूड ऑयल में बता रहा था, जैसे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर चार्ट चले जाना है, चार्ट में और ट्रेंड लाइन यहाँ पर उठाना है। जैसे ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे होंगे, ये इस तरह से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, आपने ड्रा कर लिया, ध्यान रखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आपको ट्रेड किस तरह से करना है। अब देखिए ये आपका यहाँ रेजिस्टेंस बनाया था, इसके बाद ये आपका यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, देन आपका एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का इसने शेप दे दिया। ठीक है, इस डब्ल्यू पैटर्न का इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट का एक बहुत तगड़ा ब्रेकआउट किया आपका कल। उसके बाद आपका गिरावट भी जबरदस्त किया, इसी का आपका यहाँ पर इसने क्या कर लिया, सपोर्ट ले लिया। तो आपका क्या पॉसिबिलिटी बनती है, बहुत सिंपल है। देखिए पॉसिबिलिटी क्या बनती है, एक काम करना है आपको, चाहे आप फिबोनाची उठा लीजिएगा। ठीक है, आप फिबोनाची उठाइएगा और फिबोनाची उठा करके इसका जो टॉप है या इसके ये जो लो पॉइंट था ना, इसके लो पॉइंट से आप यहाँ पर फिबोनाची ड्रा कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमने ड्रा कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या आपका यहाँ पर बन रहा है, जो आपका 0.5 का लेवल दिख रहा है ना, ये वाला 0.5 का लेवल सिंपल है, यहाँ है, और यहीं से आपका ये वापस आपकी बाइंग आई है ना। तो क्या करना है, ये जो 0.5 का लेवल है, इसके नीचे अगर वापस आता है आपका क्रूड ऑयल, क्लियर हो रहा है, 0.5 लेवल के नीचे अगर आपका क्रूड ऑयल आता है तो देखिए यहाँ पर आपका पुट का ट्रेड करना चाहिए, ओबियस भाई आपको पता है। तो इसके नीचे आए तो आप एक बार जरूर यहाँ पर पुट की ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लगा लेना जब आप इसके नीचे यहाँ पर पुट बाई करेंगे ना, यहाँ पर इसके नीचे मतलब आपका 6500 के नीचे, समझिएगा, सॉरी 6500 के नीचे अगर आप यहाँ पर पुट बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इधर कहीं 40 से 50 पॉइंट का आप लगा सकते हैं। अगर आप फ्यूचर बाई करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर अपने क्या करिए, अपने फ्यूचर को सेल कर दीजिए और एटीएम कहीं आप जाकर के 0.60 डेल्टा का आप एटीएम बाई कर लीजिए। मेरी बात क्लियर हो रही भाई, आपने जब फ्यूचर को सेल किया है नीचे जाने के लिए, तो आप उसके साथ आपको क्या करना है, आपको काल का एटीएम का डेल्टा, मतलब काल का एटीएम आपको बाई कर लेना है, या 0.6 जो जिसका डेल्टा चल रहा हो वो आप वहां पर बाई कर लीजिए, बस खत्म। ओके, चलिए ये आपका हो गया यहाँ पर। अब ऊपर की बात करते हैं। देखिए अब समस्या ये है कि भाई यहीं से आपका रिटर्न हुआ तो आपका इस तरह से आपका ये सपोर्ट भी बन सकता है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है, ऊपर भी तो जा सकता है। ऊपर के केस में सुनिए, ऊपर के केस में आपको काल का बाई करना चाहिए। तो काल का सिंपल केस ये है, देखिए कि आप यहाँ पर चार्ट में 15 मिनट में चले जाइएगा। ठीक है, देखिए आपका क्या है, यहाँ एक रेजिस्टेंस बनना है, छोटा सा रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन उठाना है और इसका आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बना देना है, ये वाला एरिया का। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ पर आप देखिए इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, हाँ ये आपका रेजिस्टेंस ऊपर का बन रहा है और आपका ये सपोर्ट हो गया। अब ये ज़्यादा बड़ी एरिया आपकी नहीं है, ये छोटी एरिया हो गई। अब यहाँ पर खुल करके अगर ये ऊपर निकले तो आप बिल्कुल यहाँ पर काल के लिए भी ट्राई करें। देखिए अगर ये बुलिश है तो हो सकता है आपका रिट्रेसमेंट इसने किया हो, इसके बाद देना आपका बूम ऊपर, तो इसके ऊपर निकले आपका 6605 के ऊपर। ठीक है, 6605 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आप एक बार काल की तरफ भी जा सकते हैं। टारगेट देखिए आपका यहाँ पर बड़े बड़े टारगेट फिर आपको फिर मिलेंगे। पहला टारगेट आपका यहाँ पर 65 का हो सकता है, वापिस ऊपर का टारगेट आपका 6730 का हो सकता है। ये आपके यहाँ पर ऊपर के जो है तो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई। नीचे की आपकी बात करें वो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको इसकी या यहाँ से वापस आपकी गिरावट करे तो आपके जो लेवल है यहाँ तक आपको बनेंगे 6365 के। ठीक है, नीचे के लेवल आपके एक बहुत जबरदस्त लेवल है, लेकिन बात ये है कि भैया इसके नीचे ये जो आपका बिग दिख रहा है ये रेड कैंडल, इसके नीचे यहाँ पर ब्रेकडाउन करके यहाँ पर नीचे रुकना चाहिए। क्लियर है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी कोई भी ट्रेड आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। मैंने यहाँ पर बहुत से लोगों को देखा हुआ है, बहुत बड़े बड़े ट्रेड लेते हो आप। प्लीज़ बड़े बड़े आपको मल्टीपल क्वांटिटी में ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ में आपको मल्टीपल क्वांटिटी में ट्रेड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ हेजिंग के साथ ट्रेड करें, आपको डर नहीं लगेगा। आप चाहे पूरी एक्सपायरी तक आप इसको होल्ड करें, कोई इशू नहीं है, आपको डर नहीं लगेगा। बट आप यहाँ पर अगर मल्टीपल लॉट में अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं उसमें आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उससे अच्छा है आप यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड करें और फ्यूचर के साथ आप ऑप्शन की हेजिंग कर दें, खत्म। समझ गए। चलिए ये आपका क्रूड ऑयल हो गया। मैं वापस बता रहा हूँ, क्रूड ऑयल में मिनी की मैं बात किया हूँ जो आपको हेजिंग के लिए। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप क्रूड ऑयल मैन में भी इसी तरह से हेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगा। एक फ्यूचर को आपको यहाँ पर बाई सेल करने के लिए अराउंड आपका यहाँ पर 2 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, 2 लाख का मतलब ये होगा कि आप चूंकि यहाँ पर 100 का लॉट साइज होता है, तो 100 का लॉट साइज मतलब आपका 2 लाख, और जो आप मिनी में ट्रेड करेंगे उसका चूंकि 10 का लॉट साइज होता है, 10 का लॉट साइज मतलब आपका 20,000 अराउंड आपके यहाँ पर कैपिटल लगने वाला है।
ओके, चलिए ये आपका हो गया। क्रूड ऑयल क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? बाकी देखिए, अगर आप नेग्ड करते हैं कॉल पुट तो आपको मैंने यहाँ पर आपको जगह बता दिया, आपको कहाँ तक आपके लेवल होंगे, कहाँ तक आपको यहाँ पर बाई सेल करना चाहिए। चलिए नेचुरल गैस में देखते हैं। नेचुरल गैस भी बहुत जबरदस्त आपको यहाँ पर ट्रेड करता है। सो बड़े भाई देखिए, आपके सामने नेचुरल गैस का चार्ट ओपन है। जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, आप किसी स्टॉक की तरफ जाएं ना जाएं उसको देखिए हमें लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको इसके तरफ जरूर झुकाव थोड़ा सा करना चाहिए, और बहुत से लोग कर रहे हैं और एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट कर रहे हैं। मैंने देखा है कि अगर आप इसमें जैसे कि मंथली भी आपको अगर चाहें तो बनाना है आपको कोई ट्रेड, तो आप मंथली प्लान भी कर सकते हैं। सेम उसी तरह से आप नेचुरल गैस मिनी में भी, या आप समझिएगा नेचुरल गैस मिनी में भी आप फ्यूचर के साथ हेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो लाट साइज आपका यहाँ पर 250 का होता है मिनी का, और आपका जो मैन का लाट साइज आपका 1250 का होता है। तो आप आराम से इसके साथ आप हेजिंग कर सकते हैं। 250 का जो लाट साइज है यहाँ पर आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। मैं आपको यकीन दिलाऊं, बहुत बढ़िया हेजिंग है ये। बस आपको थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड आपको पता लग जाए, आप यकीन करिए। जैसे ये आपका यहाँ पर, ये तो आपको पता ही है कि भाई ये रेंज में चल रहा था। जब इसका ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, मतलब 320 का जब ये ब्रेकआउट कर देगा ऊपर की तरफ, आपको एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग आपका 20 पॉइंट यहाँ पर मूवमेंट किया। अरे किया ना 20 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बनता था, आपको कुछ नहीं करना था। यहाँ पर आपको फ्यूचर को आपको यहाँ पर लॉन्ग कर देना था, मतलब फ्यूचर आपको बाई कर लेना था। ठीक है, फ्यूचर आपको बाई करके, और आपको 320 का एटीएम, 320 का एटीएम आपको यहाँ पर क्या कर लेना था, क्या करना था आपको, 320 एटीएम का आपको पुट बाई कर लेना था, खत्म। या आप यूं कह सकते हैं अपने मार्जिन को थोड़ा सा कम करने के लिए सबसे पहले 320 का आप एटीएम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। ठीक है, एटीएम क्या बाई करना है आपको, पुट बाई करना है। यहाँ पर देखिए उल्टा, थोड़ा सा उल्टा सुल्टा होता है। अगर आप फ्यूचर को बाई कर रहे हैं तो आपको इसका ऑप्शन का पुट बाई करना पड़ेगा। ऑप्शन का पुट बाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट अगर मान ले आपके डायरेक्शन थोड़ा अपोजिट चली गई तो आपको ये सेफ्टी देगा। चूंकि और आपने क्या है, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तब तो ये आपका फ्यूचर पैसा देगा ही देगा। इसके बाद आप यहाँ पर फ्यूचर को बाई कर लीजिए, खत्म। आप देखिए अगर आपके यहाँ पर 20 पॉइंट आपका मार्केट यहाँ से मूवमेंट गया, तो जब आप फ्यूचर में इस तरह से आप काम कर रहे हो तो आपको डर नहीं लगेगा, और आप बहुत देर तक होल्ड करके रखेंगे। और जब मार्केट में ऑब्वियस बात है, जब आप बहुत देर तक होल्ड करके रखेंगे तो सिंपल है, आपको प्रॉफिट होना तय है। मेरी बात क्लियर हो रही? प्रॉफिट होना तय है, ये होता है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आप नेक्ड बाई करके रखेंगे तो आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, आपको डर लगा रहेगा यहाँ पर, कह रहे अरे किसी टाइम गिर सकती है, किसी टाइम ऊपर जा सकती है, ऐसा होता है। तो ये आप एक बार स्ट्रेटजी अपनाइए। अभी जैसे कल का जो केस था, मान लीजिए कि निफ्टी का, अब आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैंने 23,500 वाली जो पुट है ना, उसको मैंने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, मैंने होल्ड किया हुआ है, लेकिन उसके साथ मैंने क्या किया, देखिए मेरा जो हैजिंग मैंने बनाया, क्या बनाया मैंने, अगर 23,500 की पुट मैंने होल्ड किया, ओके, तो यहाँ पर जो मैंने उसको हैजिंग बना लिया, तो हैजिंग मैंने किससे बनाया, मैंने यहाँ पर टीसीएस बाई कर लिया, टीसीएस मैंने कॉल बाई कर लिया है। अब चूंकि टीसीएस का रिजल्ट एक बहुत सॉलिड रिजल्ट आया था, तो टीसीएस का आपका कल बुलिश था, बहुत अच्छा जबरदस्त बुलिश था, लगभग 200-250 पॉइंट आपका बुलिश था। तो मे भी की आशा मतलब है ना कि ये 200-250 मतलब थोड़ा बहुत कुछ बुलिश हो सकता है गिरते हुए मार्केट में भी, चूंकि कल मार्केट आपकी गिर रही थी तब भी ये आपका टीसीएस ऊपर था। तो इसका मैंने क्या किया, हैजिंग में कॉल बाई कर लिया। अगर मार्केट गिर गई तो मेरे को सिंपल बात है, निफ्टी मेरे को फायदा देगा। इसका 75 का लॉट साइज है, आप मतलब आपको ये पता ही है। तो मैं बोलता हूँ अगर आपका टीसीएस गिरेगा भी तो क्या गिर सकता है, कितना गिर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर निफ्टी आपकी मान लीजिए कि जैसे आपको उसमें दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, आपके यहाँ पर 200 पॉइंट आपका मान लीजिए माइनस दिखा रहा है, तो मैं बोलता हूँ 200 पॉइंट नहीं भी खुला, आपके यहाँ पर 100 पॉइंट ही माइनस मान लीजिए खुल गया ना, तो ओबियस बात है कि मेरा ये 23,500 वाला जो मैंने पुट आपका 175 रुपये में मैंने शायद बाई किया हुआ है लास्ट टाइम, 175 में बाई किया, तो ये मेरा सिंपल बात है ये 250 और 250 के करीब ये ओपन होने वाला है, लगभग 250 से ऊपर। लेकिन ये टीसीएस मान लीजिए भी माइनस थोड़ा बहुत होता भी है तो मेरा क्या जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा, मान लीजिए 10 पॉइंट माइनस ओपन होता है, 20 पॉइंट ओपन होता है, छोड़ दीजिए, अरे 30 पॉइंट ही ओपन हो रहा है तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, हैजिंग कर लिया कि नहीं कर लिया। और अगर ये टीसीएस मान लिया टीसीएस बुलिश हो गया, निफ्टी आपकी यहाँ पर गिर गई, तब तो मेरा यहाँ पर दोनों हाथ में लड्डू है। तो मेरे को क्या है, यहाँ पर हैजिंग के साथ अगर मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा इससे प्रोबेबिलिटी ये है कि एक तो मेरा डर खत्म हो गया, और क्या करना है मुझे, मार्केट कहीं जाए। अगर आपकी निफ्टी ऊपर खुली तो ओबियस बात है कि भाई टीसीएस ही ऊपर खोलेगा। तो अगर टीसीएस गैप ओपन हो गया तो 250 आपका उसमें जो लार्ज साइज है 175 का आई थिंक उसका लार्ज साइज है ना टीसीएस का। तो अगर चला गया ऊपर तो और बढ़िया, कोई बात नहीं, हमारा निफ्टी में जो लॉस होगा वो हमारा टीसीएस कवर करके दे देगा कि नहीं दे देगा। देखिए हैजिंग बहुत तरह की होती है, इतनी तरह की कि आप क्या बताऊं। खैर कोई बात नहीं, किसी में दूसरे वीडियो में हैजिंग के बारे में आपको और बताऊंगा। यहाँ पर फिलहाल आप देखिए नेचुरल गैस के बारे में आपको ट्रेड क्या प्लान करना चाहिए। देखिए नेचुरल गैस आपका बिल्कुल टॉप में वापस ट्रेड कर रहा है। आपका देखिए ऑल टाइम जो हाई है आपका, यहाँ पर जो नेचुरल गैस है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसको आप ड्रा कर दीजिएगा, ये आपका ऑल टाइम हाई है, मतलब 355 का।
अभी जो आपका यहाँ पर लास्ट क्लोजिंग दिया इसने आपका इधर कहीं अराउंड इसने मान लो ये हाई आपका लगाया था, तो आपका 345 से लेकर के 355 लास्ट आपका 10 पॉइंट का यहाँ पर जर्नी है, ठीक है, लास्ट 10 पॉइंट की। नीचे का सपोर्ट की बात करें तो नीचे आपका जो इसका नेचुरल गैस का सपोर्ट है, सपोर्ट आपका ये वाला यहाँ पर ये एरिया का आपका सपोर्ट आ रहा है, कितना 327 का, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, अगर तो मान लीजिए यहीं पर खुल करके डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकले, बिल्कुल आप कॉल की तरफ जाइए, और गलती से अगर आपका गैप अप खुल करके इसके ऊपर निकलेगा तब भी आपको ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, नेचुरल गैस चाहे गैप अप खुल करके ऊपर निकले तब भी आपको यहाँ पर कॉल की तरफ जाना चाहिए, इस एरिया में खुल करके ऊपर निकले तब भी आपको यहाँ पर कॉल की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। पुट का केस देखिए तभी आपका बनेगा जब इसके नीचे यहाँ पर अब किसी भी कंडीशन में जाएगा जो कि 327 के नीचे अगर आपका ये निकलता है नीचे की तरफ, तो फिर आप यहाँ पर पुट की ट्राई करें। आपका टारगेट यहाँ पर 310 का भी होगा नीचे की तरफ। क्लियर हुआ? अरे बड़े भाई क्लियर हो कि नहीं हुआ? तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है, जैसे ये आपका गया यहाँ पर, ये देन आपका रिट्रेसमेंट यहाँ तक का, देन आपका ये भी मूवमेंट हो सकता है। इस एरिया में अगर आपको मिलता है तो ये आपका दोनों यहाँ पर दोनों ट्रेड की पॉसिबिलिटी बनती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस एरिया में आपको मिलता है मतलब 327 के अराउंड, तो आपको दोनों प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती है, ऊपर की भी नीचे की भी, डिपेंड करता है कि कैंडल किस तरह से बन रही है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर अगर आप मैन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मतलब ही नहीं है, आपको यहाँ पर 2-3 पॉइंट भी मिल जाए ना तो बहुत है, ठीक है, बहुत है, दिन भर का आपका काम हो जाता है, क्योंकि इसका 1200 आपका 50 का आपका लाट साइज है यहाँ पर। तो मैं बोलता हूँ 2 पॉइंट भी आपको मिल गया तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है, दिन भर यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। और अगर आप मिनी में ट्रेड करते हैं तब तो और भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको ऑप्शन बता दिया आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये आप दोनों ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेना, बाकी कुछ नहीं। देखिए दूसरा एक इधर से ट्रेंड लाइन आपकी जा रही है, अगर मान लीजिए कि कभी ये जब गिरावट करेगा तो आपका जो ये नेचुरल गैस है इधर तक जरूर आने की कोशिश करेगा, मैं इसकी आपकी बात कर रहा हूँ ये ट्रेंड लाइन की, ठीक है। जब भी कभी गिरावट करेगा इसके नीचे आएगा तो आपको वापस यहाँ तक जाने की कोशिश करें, पर 310 का टारगेट बताया है, तो यहाँ तक के आपके मतलब लॉन्ग टर्म में टारगेट आपको यहाँ पर लगभग देखने को मिलेगा। मैं वापस रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, प्लीज़ ऑप्शन आपको जैसे कि शेयर में आपको नहीं मिल रहा है टाइम, इसमें आपका जानते हैं आपकी जो इसका ट्रेडिंग टाइम है बहुत परफेक्ट लेवल में, मतलब सही जगह आपका ट्रेडिंग टाइम होता है, जैसे रात को आपको 11:30 से लेकर के 12 बजे तक आपका ये ट्रेडिंग चलता है, फुल टाइम रहता है। आप मान लीजिए ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं या कहीं आपको टाइम नहीं मिला है, आप शाम को 6 बजे से लेकर के ट्रेड कर सकते हैं, बढ़िया मूवमेंट देता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्स मोड में आकर के शाम को ट्रेड करिए, दिन भर अगर आप अफड़ा दफड़ी में हैं मत करिए। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब नहीं समझ में आ रहा है मत घुसिए उसमें। आप देखिए जब आपको पूरा टाइम होना इस मार्केट के अंदर तभी आपको कोई ट्रेड करना चाहिए, और जब आपके पास टाइम नहीं है ना तो फिर आपको हैजिंग के साथ काम करना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। हैजिंग करिए, आप इंजॉय के साथ आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया, अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ आपको अपडेट देता रहता हूँ। अभी मैंने क्रिप्टो का भी चार्ट देखना शुरू कर दिया है, तो उसमें भी मैं आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। तो एंजॉय करिए, और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने कैपिटल को थोड़ा सा सेव रखिए। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट।